हरे कृष्णा जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का लाइव शुरू करने से पहले मैं आप सबको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको ईद मुबारक। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत और विदेश से कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अपना आशीर्वाद समय समय पर मुझे भेजते रहते हैं। मैंने जब ये स्टेटस डाला कि मैं लाइव होने जा रहा हूँ तो आप लोगों का उत्साह, उसने मेरे उत्साह को बढ़ाया और मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग अपना प्यार मेरे साथ बांटना चाहते हो। और राजस्थान से मुझे एक संदेश आया था आरती जी का, और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया आज के लिए। सब्जेक्ट था उनका प्यार, शादी, बच्चे और लव के बारे में मैं कुछ बताऊं। होता क्या है कि जब दो लोग मिलते हैं तो वो बहुत सपने देखते हैं, और जब वो बहुत सपने देखते हैं तो उनमें शादी होती है। शादी के बाद अच्छा जीवन होता है, परंतु कहीं ना कहीं जाकर वो सपना टूट जाता है, या उनके जीवन में खटास आ जाती है आपसी झगड़ों के कारण, या किसी भाई बहन के घर पे औलाद ना होने के कारण। जो मामला बागों बगीचों से शुरू होता है वो कोर्ट पे जाके एंड हो जाता है, या वो एक छत के नीचे भी रहते हैं तो भी मनमुटाव रहता है। दोनों में से एक, या हस्बैंड या वाइफ, इस बात को लेकर काफी चिंतित रहते हैं कि उनका पार्टनर उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा, मगर कलेश बढ़ ना जाए इसलिए वो किसी को बता नहीं पाते। इतना ही नहीं, जब दोनों ही अच्छे हों तो किसी ना किसी कारणवश और उनके प्रॉब्लम हो जाती, जैसे औलाद का ना होना। जब किसी के यहाँ बच्चा नहीं होता तो उनकी खुशियां वैसे ही छीन जाती हैं। पैसे होने के बावजूद, घर बार होने के बावजूद, सब कुछ सही होने के बावजूद जीवन एक नीरस सा हो सकता है। आज मैं इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा, और आपसे मेरा निवेदन है कि समय समय पर अपने सुझाव और अपने सवाल देते रहिए, ताकि मैं उस पर जो है कोई ना कोई विचार प्रकट करता रहूं। आज जो है वो कोई मेरे साथ लाइव होना चाहे तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, और आप लाइव होकर अपना मेरे साथ में अपना भी वीडियो लाइव करके और अपना सवाल पूछ सकते हो, और मैं आज ऐसे ही जवाब दूंगा। अगर कोई लाइव होना चाहे तो उसी का जवाब दूंगा। जी, मेरे साथ इस वक्त अभिषेक जी जुड़े हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत आभार। प्रीति जी जुड़े हैं। प्रीति जी कोई सवाल पूछ रहे हैं अपना। और सोनिया गुलाटी जी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं अभी, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ना एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। मैं एक मामूली इंसान हूं। मामूली इंसान की तरह आपसे बात करना चाहता हूं, इसीलिए कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना चाहता। मैंने एक सिंपल मोबाइल सामने रखा है और अपने बयान आपके सामने रख रहा हूँ। जो मेरे दिल में आता है वो मैं आपको कह देता हूँ। मेरी एस्ट्रोलॉजी का भी एक ही फार्मूला है कि कोई फार्मूला नहीं है। मैं आपसे भी यही बात कहूँगा कि ईश्वर को अगर आप मानोगे तो ईश्वर का एक ही फार्मूला है कि कोई फार्मूला नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि हर धर्म के लोग मेरे साथ वार्तालाप करते हैं, मुझे अपना प्यार देते हैं। तो आज मैं ईसाई धर्म की एक बात को लेकर आगे चलूंगा। ईसाई धर्म में, बाइबल में
मैथ्यू 18:20 में लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 लोग एक साथ हों तो वहां खुद आ जाता है, ईश्वर खुद आता है वहां। मेरे कृष्णा हमारे बीच में मौजूद है, आशीर्वाद देने के लिए आप ही में से कोई एक हो। आप 18, 17, 20 जितने भी लोग लाइव हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूं कि जो है आप मेरे साथ जो है अपना वार्तालाप जारी रखिएगा, और मैं समय समय पर आपके क्वेश्चंस को पढ़कर आंसर देता रहूं। साथ साथ में हम बातें भी करते रहेंगे। आप में से कोई लाइव होना चाहता है तो वो अपना मैसेज मुझे भेज सकता है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। और अपना कोई सवाल है तो आप टाइप कर दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तब तक मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या कारण होता है कि हमारी शादी के योग बन जाते हैं। देखिए, ग्रह दूसरे ग्रह में कन्वर्ट हो जाते हैं तो शादी का योग बनता है। जब शुक्र प्रबल हो जाता है तो प्यार का योग बनता है। मंगल शुक्र में कन्वर्ट हो जाता है तो शादी का योग बनता है। मंगल शुक्र में कन्वर्ट होकर रिवर्स हो जाता है तो वो उसे हम अपनी मर्जी की शादी कह सकते हैं, लव मैरिज कह सकते हैं। ऐसे लोग जिनका मंगल शुक्र में कन्वर्ट होकर वापस आ जाता है फिर मंगल में, ऐसे लोग आमतौर पर दूसरी जाति या दूसरे धर्म के लोगों को ज़्यादा प्यार करते हैं या उनसे प्यार करते हैं। ऐसा ज़्यादा या कम की बात नहीं है, मगर प्यार करते हैं। तो ऐसे लोगों की शादी दूसरे धर्म में होना या दूसरी जाति में होना स्वाभाविक होता है। ऐसे लोग जो मंगल जब शुक्र में कन्वर्ट होता है तो साथ में शनि भी बीच में आ जाता है, तो ऐसे की शादी जो है वो लड़ाई झगड़े से होती है। लेकिन मंगल का शुक्र में कन्वर्ट होना हर हिस्से में जरूरी है, नहीं तो प्यार वहीं रुक जाता है, शादी नहीं हो पाती। आपने पूछा है मेरी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत प्रॉब्लम है, राहुल जी ने पूछा है। देखिए, आपने जो 13 सितंबर 1988 4:42 समय है, धौलपुर, अच्छा यूपी बिजनौर में है आप। राहुल जी, आपकी शादी में, आपके वैवाहिक जीवन में ही सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके जो सगे संबंधी हैं या दोस्त हैं वो सब आपका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपका चंद्र कमजोर है। जिसका चंद्र जब कमजोर होगा तो उसका इस्तेमाल होता है समाज द्वारा, पत्नी द्वारा, पति द्वारा, बच्चों द्वारा, सब आपका इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे में जब किसी को जरूरत है और वो हमें आवाज दे दे, और जब हमें जरूरत हो वो ना आए, तो गुस्सा होना लाजिम है। तो आपके वैवाहिक जीवन की प्रॉब्लम जो है वो चंद्र है। तो आप जो है वो इस कन्वर्सेशन के बाद में मैं इसी ही YouTube पर डालूंगा। आप YouTube पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी देना, और मैं और भी आपको उपाय बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये कह दूं, आपका जितना वजन है आप उसका 16% चावल दान कीजिए। मान लीजिए आप 80 किलो के हैं तो 12 किलो चावल ये दान कीजिए। आपकी वैवाहिक जीवन की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। जय श्री कृष्णा। विनय जी जय श्री कृष्णा लिखते हैं, मैं भी उन्हें जय श्री कृष्णा कहता हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आपके सितारे सब अव्वल हो जाते हैं। वो प्रेम कोई पाप नहीं है, लेकिन आपका प्रेम शादी में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आपके मंगल को प्रबल होना पड़ेगा और शुक्र के बीच में कन्वर्ट होना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि कुछ अपने परिवार वाले या कभी कभी तो जो प्रेमी जुड़े होते हैं वही अलग हो जाते हैं। और आपने जो मुझे पूछा किस दिन, तो चंद्र का उपाय करना हो, याद रखिएगा मैं आपको सबको बता दूं। सूर्य का उपाय रविवार को, चंद्र का उपाय सोमवार को, मंगल का उपाय मंगलवार को, बुध का उपाय बुधवार को, गुरु का उपाय बृहस्पतिवार को, शुक्र का उपाय शुक्रवार को,
और शनि का उपाय शनिवार को, राहु केतु का उपाय भी शनिवार को, और यही अगर इसी दिन में किया जाए सबसे ज्यादा असर करता है। तो आपको मैंने चंद्र का उपाय बताया है, तो आप जो है वो उसे सोमवार को ही कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने किसी न किसी से प्यार किया होगा। मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। आप भी चाहते होंगे कि आपका प्यार जो है वो प्रवान चढ़े। तो कैसे प्रवान चढ़ेगा? तो उसके कई अलग अलग फार्मूलास हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं कि मान लीजिए आपके परिवार वाले बीच में आ रहे हैं, तो परिवार के कौन से लोग हैं, इसका एक आसान सा तरीका है कि उस लोग को, अगर मान लीजिए आपका एक व्यक्ति आर पे उसका नाम है, वो बीच में आता है बार बार, तो आप उसे उस नाम के बजाय, तुला राशि की बजाय किसी और नाम से बुलाना शुरू कर दीजिए। अगर कोई किसी का नाम ए से है तो उसका नाम जो है वो आपसे, इसका मतलब महेश राशि नहीं जुड़ रही, तो उसे एक दूसरे नाम से बुलाना शुरू कर दीजिए। आप शुरू कर दीजिए और कोशिश करिए घर में सब ऐसा शुरू हो जाए, समाज में ऐसा शुरू हो जाए। जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे नाम से बुलाया जाएगा तो उसका नाम जो है, उसका प्रभाव जो अपने आप बदल जाएगा। ऐसा होता है। आप खुद देखिए कि अभी क्या मोदी जी को लोग जो है नरेंद्र कह के बुलाते होंगे? नहीं, वो उनको सिंह राशि से बुलाते हैं। मोदी कहना शुरू हो गए, मोदी जी कहना शुरू हो गए। एक समय आता है जब आपका नाम बदल जाता है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारा नाम छोटू, काका, डिकरा, कुछ ऐसा होता है। फिर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारा नाम निकनेम बन जाता है, और जैसे मन्नू, राजू, दीनू, शालू। और जब हम और बड़े होकर स्कूल चले जाते हैं तो याद रखिए, स्कूल में हमारा नाम पूरा होता है। स्कूल में कोई भी आपको कैसे बुलाएगा? रमन थापर, ब्रिजेश चोपड़ा, अरविंद कुठारी, प्रीतिश जैन, आपको पूरे नाम से बुलाया जाता है। आपके जो स्कूल के फ्रेंड होंगे, आप भी सोचते होंगे कि उसको आप पूरे नाम से बुला रहे हो। फिर उसके बाद में आप कॉलेज में चले जाते हो, और कॉलेज के बाद में जब आपकी लव लाइफ शुरू होती है तो आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको किसी और नाम से बुलाते हैं। आप अपने ऑफिस में जाते हो तो आपके सरनेम से आपको बुलाया जाता है, जैसे मिस्टर पांडे, शर्मा जी, चोपड़ा साहब, वहां पर सरनेम के हिसाब से बुलाया जाता है। तो तमाम उम्र इंसान जो है वो अलग अलग जो है वो उसमें अलग अलग जो है वो राशियों पर चलता रहता है। मैं देखता हूं अगर अभी आपके साथ किसी में लाइव हो सकूं तो। मुझे अभी रिक्वेस्ट भेजी थी किसी ने, दोबारा भेजेंगे तो मैं अब आभारी रहूंगा। मुझे अभी आ नहीं रहा। आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उनसे बात भी कर सकूं। आप एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। मैं अगर इसको दबाऊं तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ से मेरे को आ नहीं रहा है, यहाँ पर मैंने किसी की रिक्वेस्ट मिस कर दी लगता है। अब दोबारा एक बार रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट को जो है वो जरूर एक्सेप्ट करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके साथ लाइव हो जाऊं। मैं एक साथ सभी के साथ हो सकता हूँ, एक के साथ तो मैं फिर से करिए, लगता है नहीं है वो इस समय वेटिंग आ रहा है उनका। तब तक मैं आपसे जो है मैं आपको ये बता दूं
कि अभी तो मैं बातें कर रहा हूँ, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह के हम अपने प्यार को प्रवान चढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद में मैं इसको कंटिन्यू कैसे रखूं, फिर ये बता पाऊंगा। और उसके बाद में हम बच्चे पर चर्चा करेंगे कि बच्चे के होने के लिए कौन से स्टार्स महत्वपूर्ण है। फिलहाल मैं प्यार के लिए आपको बता दूं कि अगर मैं ये नहीं कहता कि कुंडली देख के प्यार करो, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, चाहे वो चीटर ही क्यों ना हो, उससे प्यार हो जाता है। लेकिन प्यार होने के बाद में, या अगर हम प्यार होने के बाद में और शादी से पहले भी एक बार कुंडली मिलान करके उनमें आ रहे दोषों को दूर कर लें, तो हमारा प्यार आगे बढ़े। मुझे यहाँ किसी ने एक सवाल पूछा था, मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोग इस वक्त मेरे साथ हो। अगर आप अपना सवाल जो है वो टाइप करके भेज दीजिएगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, या मैं आपकी आवाज सुन सकूं तो ये मैं उससे आपका जवाब दे पाऊंगा। जी, क्या सवाल है आपका? आपका नाम क्या है? क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? कट गई कॉल। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं अपनी चर्चा को फिर से शुरू करता हूँ कि मुझे किसी ने पूछा कि कुंडली तो सिर्फ भारत में दिखाई जाती है, तो विदेशों में कैसे जो है वो प्यार होता है या शादियां होती है, क्या वहां पर शादियां नहीं होती? उनकी बात बिल्कुल सही थी, विदेशों में भी शादियां होती है, मगर आपने देखा कि विदेशों में सबसे ज्यादा तलाक होता है। और इत्तेफाक से ये भारत में ट्रेंड आ गया है। भारत में सबसे ज्यादा तलाक पढ़ी लिखी सुंदर लड़कियों की होती है। अगर आप कोर्ट में या किसी एडवोकेट से बात करें कि तलाक के केस में, तो सबके सब एजुकेटेड, पढ़े लिखे और मोस्टली तौर पर घर से अच्छे समृद्ध घर से होते हैं। पति को दूसरी पत्नी मिल जाती है, पत्नी को दूसरा पति मिल जाता है, परंतु बच्चे को दूसरे माँ बाप नहीं मिलते। इसीलिए किसी भाई बहन का तलाक चल रहा हो, तलाक की बात चल रही हो, तो मुझसे जरूर संपर्क करें, ताकि मैं यथासंभव कोशिश करूं कि तलाक ना हो, जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। तो किस स्टार्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका कैसा वो किया जाता है, किस स्टार की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और उसका निदान कैसे किया जा सकता है, वो मैं अवश्य करूंगा। तलाक एक ऑप्शन होती है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक हाथ हमारा खराब हो गया, उसे कटवा दो। याद रखना, कटा हुआ हाथ वाला व्यक्ति बदसूरत ही लगेगा। हेलो सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप मेरे साथ जुड़े हो, ये आभार है। क्या नाम है आपका? निमेश। निमेश सर। आपका नाम क्या है? निमेश। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आप टाइप करके भेज दीजिए मुझे अपना जवाब, तो मैं आपका जवाब जो है वो सुनकर उस पर रिएक्शन दे दूंगा। निमेश। तो हम बात कर रहे थे तलाक की, माफ करना, उससे पहले हम बात कर रहे थे, हाँ अभी प्यार से शादी पर पहुंचे नहीं, सॉरी, मैं तलाक की बात बाद में करूंगा। प्यार, शादी, फिर उस बच्चे की बात करते हैं, प्यार, शादी, बच्चे, और उसके बाद में तलाक की। मेरी पहली कोशिश होगी कि नेगेटिव, कोई भी नेगेटिविटी किसी की लाइफ में ना आए। जब प्यार हो जाता है तो मैं सबसे पहले आपको एक मुफ्त में सलाह दूंगा कि इसमें कोई वो आपको उपाय करने की जरूरत नहीं। अपने प्यार का बखान मत करें। बखान मतलब कि कई लोग ऐसे होते हैं
जिनको आप बोलोगे कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ या इस लड़के से प्यार करता हूँ, तो उनकी नजर लग, हमें पता नहीं चलता। हम हर बार उन्हें बताते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और नतीजा ये होता है कि हमारा प्यार टूट जाता है। प्यार बहुत कीमती चीज है, इतनी कीमती चीज है जिसका प्यार टूटा होना, उसे ही पता होता है कि प्यार क्या चीज। इंसान टूट जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जिनके प्यार टूटे हुए हैं, वो रोते हैं, वो परेशान रहते हैं, वो कोई काम काज नहीं कर पाते। वो एडवोकेट हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो घर से समृद्ध हैं, मगर प्यार टूट जाने के बाद वो कुछ नहीं है। इसीलिए सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात है कि आपका प्यार प्रमाण चाहिए। आप जब कभी किसी से प्यार करें, तो याद रखिएगा, प्यार में, व्यवसाय में फर्क होता है। वेयर फ्रेंडशिप एंड बिजनेस स्टार्ट, वेयर बिजनेस एंड फ्रेंडशिप स्टार्ट। तो लेकिन एक बात है कि व्यवसाय हो या प्यार हो, कुछ भी हो, परमात्मा को अपने ऊपर से मत। एक गाना है ना, तुझ में रब दिखता है, रब रब है। मैंने तकरीबन 2011 में एक चीज लिखी थी, आज आपको बताता हूँ। प्यार करना ते रब ना कर, रब पाना ते सब ना कर, क्योंकि सब रब है, सब रब का रूप है। अगर आपको किसी से प्यार है तो उसे रब उसमें जरूर देखिए, मगर रब को उसके ऊपर मत, उसको रब के ऊपर मत रखिए, परमात्मा के ऊपर मत रखिए। हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो प्यार करने के बाद सबसे पहले डेट करने के लिए मंदिरों में जाते हैं, और मंदिरों में जब जाते हैं तो उनका मोटिव कुछ और होता है, बाद में रोते हैं। कुंवारी कन्याओं को मैं एक सजेशन दूंगा कि वो कभी भी करवा चौथ ना मनाए। जिसकी शादी नहीं होती वो करवा चौथ ना। साथ में मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि फरवरी माह में खास करके वैलेंटाइन डे वाले दिन शादी ना करें। अब शादी फरवरी माह में क्यों नहीं करवाना चाहिए, मैं उसका एक लॉजिकल आंसर देता हूँ। सितंबर, सितंबर 9वां नहीं 7वां महीना होता है। संस्कृत में भी सेप्ट, सप्त करते हैं 7 को, हिब्रू में भी सेप्ट यानी 7। अक्टूबर 10वां नहीं 8वां महीना होता है। ऑक्ट, ये बात कही जाती है हिब्रू में, और उसे अष्ट कहते हैं संस्कृत में। नव, 9, और वहां पे भी 9 को, यानी कि नवंबर जो है वो 9वां महीना होता है, और उसके बाद आता 10, यानी कि 10वां महीना। दिसंबर 10वां महीना होता है। उसके बाद जनवरी आता है 11वां महीना। फरवरी असल में 12वां महीना है, दूसरा महीना नहीं। साल में 11 महीने में क्या बच गया, क्या रह गया, वो सारा का सारा जो है वो 12वें महीने में दे दिया जाता है। फरवरी का महीना इंसान तो छोड़िए, पेड़ पौधे भी बर्दाश्त नहीं करते। फरवरी के महीने में वो अपने पत्तों को गिरा देते ताकि मार्च में नए पत्ते आ सके। कुदरत भी जो है वो फरवरी को बर्दाश्त नहीं करती। तो मैं मेरे पंडित भाइयों को भी कहूंगा कि किसी की फरवरी में अगर शादी होने वाली है तो उसे मत जो है वो फरवरी जो है उसे जो है फरवरी माह को शादी में कोई वो ना निकालें आप। जो साए होते हैं, शादी के जो शगुन होते हैं, जो शादी के शुभ मुहूर्त होते हैं, वो फरवरी में मनाते हैं। मेरे पास जितने केस आते हैं शादियां टूटने के, सबसे ज्यादा फरवरी महीने के। अगला सवाल है, गुरुजी मेरी और हस्बैंड की छोटी छोटी बातों में फाइट हो जाती है। देखिए, डाइवोर्स तक ये बात मत लेके जाना। आपकी अगर फाइट हो जाती है आपके हस्बैंड के साथ, तो इस बात को डाइवोर्स तक मत लेके जाइए, क्योंकि लड़ाई जो है वो कि कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई का हल होता है, और उसका हल डाइवोर्स नहीं होता। आप डाइवोर्स तक मत लेके जाइए, आप छोड़ दीजिए, मैं बात कर लूंगा।
और मेरी कामना है कि आप सही हो जाए। आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। आप क्या करिए कि जब भी किसी की शादी होती है तो कोशिश करिए कि उस शादी में दुल्हन को आप चूड़ा गिफ्ट करें। चूड़ा होता है हाथ में पहनने वाली, जो पंजाबियों में हमारे, जिसको बगड़ी कह सकते हैं आप, बैंगल कह सकते हैं, वो चूड़ा गिफ्ट करें। आपकी श्रद्धा के अनुसार आप दे सकते हैं, एक गोल्ड की बैंगल दे सकते हैं, सिल्वर की दे सकते हैं, कांच की भी दे सकते हैं, जो लड़की एक्सेप्ट कर, तो आपकी लड़ाई नहीं होगी दोबारा। निमेश पटेल जी लिखते हैं कि मेरी शादी कब तक होगी? आपकी शादी थोड़ी सी लेट है। तुला राशि में आपका सूर्य है 3 डिग्री पे है निमेश जी, निमेश पटेल साहब, 3 डिग्री पे तुला राशि में सूर्य है, और जिसकी कारण आपकी शादी थोड़ी लेट हो सकती है। और इतना ही नहीं, ये आपके पेट पर भी असर डालेगा, तो आप पेट रोगी भी बन सकते हैं। आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ प्रियंका, जिसकी आईडी है, लिखा है 25/5/96 में शादी कब होगी। आपने ये नहीं लिखा कि आपका टाइम क्या है और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। गुरुजी मेरी शादी लव होगी या अरेंज? 15 फरवरी 89, समय 12:32, मैं असम से हूँ। चौधरी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि शादी कोई हेट नहीं होती। यहाँ बात आती कि शादी में मेरी मर्जी चलेगी कि नहीं। बिल्कुल चलेगी, आपकी मर्जी जरूर चलेगी। और आप एक जिद्दी किस्म के इंसान हो, आपके घर वाले आपको बहुत प्यार करते हैं और आपकी जिद को कबूल करेंगे। आपको अपनी जिद मनवाना आता है। फिर वही सवाल है कि मेरी शादी लव मैरिज है या नहीं। मेरी शादी लव मैरिज है, क्या हम एक साथ रह पाएंगे? बिल्कुल रहना चाहिए। कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ इनकम्प्लीट है, मैं आपको फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल रहना चाहिए, शादी को तोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप सबको कहता हूं, अपने प्यार को मत तोड़िए, आपकी शादी को मत तोड़िए। आप मेरे साथ संपर्क करिए, और क्या क्या उपाय बनते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। बड़ी मुश्किल से प्यार मिलता है, इसको गवाइएगा मत। वकीलों का काम होता है कि आपको भड़का के अपनी दुकानदारी चलाना, या भड़का के, या कैसे भी चलिए, मैं ये यहाँ कह सकता हूं कि वो आपके हक की बात करते हैं। लेकिन तलाक किसी चीज का हल नहीं होता, खास करके जिनके बच्चे हैं, माँ बाप अलग हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बीवी को दूसरा हस्बैंड मिल सकता है, शौहर को दूसरी बीवी मिल सकती है, मगर बच्चों को दूसरे माँ बाप नहीं मिलते। मिश्रा जी पूछ रहे हैं, साईं मेरी शादी मेरी मर्जी से होगी या नहीं? 2 फरवरी 81, बहराज जो है आपकी बर्थ डेट है, जन्म स्थान है, और 4:25 AM टाइम है। बिल्कुल आपकी शादी आपकी मर्जी से ही होगी। घर वाले एक तरह से फॉर्मेलिटी करेंगे उसमें आके, शादी आपकी मर्जी से होगी, बिल्कुल जैसे बाकी काम आपकी मर्जी से हुए। आप कुछ भी करते हो अपनी मर्जी से करते हो, आपके घर वाले पहले डांटते जरूर है, फिर आपके साथ हो जाते हैं। लेकिन आपके पिताजी हमेशा आपके खिलाफ रहेंगे। गुरुजी मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज? 7/11/96, समय 10:35। जगह कौन सी है निधि जी आपकी? 17/11/96। आप अपनी बर्थ प्लेस जरूर लिखिएगा। और अनमोल 6.10, आप किस किस राशि की शादी नहीं हो सकती? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया अनमोल, जो है वो आपका आईडी है। किस किस राशि की शादी हो सकती है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अपना सूर्य जो है वो उसके हिसाब से चलिए। शादी में बहुत महत्वपूर्ण होता है शुक्र और सूर्य, जिसको हम लोग कहते हैं ना खानदान। तो सूर्य हमारा खानदान है। हम क्या कर सकते हैं, कौन हमारा जो है वो हमारा खानदान है। हम जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो क्या है, वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, क्या है। इसका मतलब सूर्य है। सबसे पहले सूर्य देखते हैं, फिर उसकी लैंग्वेज देखते हैं कि वो पंजाबी है, हिंदी है, सिंधी है, गुजराती है। ये चंद्र है।
यानी कि हमारी मदर टंग। फिर उसका लक देखते हैं कि उसके लक ने उसको क्या बनाया, क्या उसको डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है, वो रिक्शा वाला है, सब्जी बेच रहा है, क्या है, यह मंगल है। फिर उसकी फिजिक देखते हैं, वो लंबा है, चौड़ा है, चलता कैसे है, तो ये जो है वो उसका बुध है। फिर उसका दिमाग देखते हैं कि उसको क्या काम आता है, क्या वो हमारे जो जरूरत है उसको पूरी करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बुध है, सॉरी, ये बृहस्पति है, गुरु है उसका, कि उसके गुरु ने उसको क्या सिखाया और उसने क्या सीखा अपने दिमाग से। फिर उसके पास पैसे कितने हैं, उसकी वेल्थ क्या है, ये उसका शुक्र है। फिर उसका बाहुबल कितना है, उसके आसपास के लोग कितने हैं, ये उसका शनि है। और फिर सबका बैलेंस निकालते हैं कि क्या वो बैलेंस निकालने के बाद में अगर वो गरीब भी है तो क्या हमारा साथ में देगा, क्या वो बाहुबली भी है तो हमारा साथ देगा। तो ये सारी चीजें जो है ये उसका राहु और केतु। फिर मैं आ रहा हूँ 25 मई 96, 10 टाइम है आपका, लुधियाना। शादी कब होगी? देखिए आपका शादी का टाइम चल पड़ा है और ये चला है इस बार के जन्मदिन से, यानी कि 20 मई के बाद में, और ये चलेगा 2026 तक। और इस बीच में आपका शादी का कोई भी पीरियड बन सकता है। अगर आपकी कुंडली को गहराई से देखा जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि ये शादी का योग कब बन रहा है। 22 मई आपका जन्म है, तो वृष राशि में 6 डिग्री पर आपका सूर्य है, और वृष राशि पर 6 डिग्री का सूर्य जो है वो आपका योग बना चुका है शादी का। मिश्रा जी साईं प्रणाम, प्लीज बताए कि मेरी शादी कब तक होगी। आपकी शादी में एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपके पिताजी ठीक करेंगे, क्योंकि आप जो है वो अपनी मनमर्जियां करती हैं मिश्रा जी। आपने कई बार अपनी मनमर्जी की है, और जब भी आप अपनी मनमर्जी करते हो, अपने पिताजी के खिलाफ जाते हो, उनकी बातें नहीं सुनते तो नुकसान उठाते हो। मैंने पहले भी ये बात कही कि आपकी किस्मत में आपके पिताजी के खिलाफ जाना नहीं लिखा। अनमोल जी पूछते हैं लव मैरिज मेरी मर्जी से होगी या नहीं। महाराष्ट्र का जन्म है इनका, 23/11 का। लव मैरिज आपकी किस्मत में एक लव टूटना लिखा हुआ है। तुला राशि में तकरीबन 25 डिग्री में आपका सूर्य बैठा हुआ है। आपकी किस्मत में एक लव टूटना लिखा हुआ है। वो टूट चुका है या नहीं ये तो आपको पता होगा, लेकिन एक लव जो है वो आपकी मर्जी से टूट जाएगा, और उसके बाद में आपका जो है, अगर वो लड़की आपका सेकंड लव है तो उससे आपकी शादी हो जाएगी। गुरुजी निधि जब्बलपुर, 17/11/96। मेरी शादी लव होगी या अरेंज, और लाइफ कैसी होगी? देखिए निधि जी, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके जो कमर्शियल लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ है, इस बहुत अच्छी है। लेकिन शादी की लाइफ जो है ये डिपेंड करता है कि लड़का कैसा है। बिकॉज आप कोरे हो, आप कोई भी बात को साफ कह देते हो, मुंह पर कह देते हो, आप डरते नहीं हो किसी से भी कि मुझे क्या बात कहनी है। तो अगर तो वो लड़का भी ऐसा हुआ, वो भी कोरा हुआ, तो आप भी कोरे हुए, तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। आपको एक ऐसे लड़के की जरूरत है, अगर आप लड़का हो तो एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो। तो इसीलिए कुंडली मिलान करके ही शादी करिएगा, चाहे लव मैरिज ही कराइएगा, लेकिन अपने प्रेमी या प्रेमिका की कुंडली मिला लीजिएगा, और उसके हिसाब से कोई भी उपाय बनता होगा तो वो करवा लें। अनमोल जी शुक्रिया आपका कि आपने मुझे सवाल पूछा। गुरुजी मेरे हस्बैंड मेरे से अलग रहने लगे हैं गलतफहमी की वजह से। देखिए सरोज जी, 13 जनवरी का आपका जन्म है। आप बस वो भी बता दीजिए मुझे समय और स्थान, ताकि मुझे पता चल जाए और मैं आपको और भी जवाब दे सकूं। ये कुणाल साहब का सवाल निकल गया था। 14 चिल्ड्रन डे का बर्थ है इनका, 1998 का, समय 4-5, मगर जगह नहीं बताई। कुणाल साहब अपनी जगह बता दीजिए, बर्थ प्लेस क्या है। आरती जी 10 मार्च, समय 10:45, कुंभ राशि में आपका सूर्य है, और 26 डिग्री में है। संतान कब तक हो पाएगी? संतान में आपकी जो है, आप अपने जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप एक काम करिएगा, जिन्होंने अभी 10 मार्च का जन्म दिया था, मुझे जन्म डेट बताइए आरती जी की,
उनकी आरती जी और उनके पति की और उनकी शादी की डेट जो है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे। साईं आपका धन्यवाद, आपको हरे कृष्णा, आपको भी हरे कृष्णा जी। अगर मैं आपके बारे में कहता हूं कि आप कोरी हो और आपको लगता है कि मैं कोरी नहीं हूं, तो आप मुझे साफ कह सकते हो कि सर आप गलत कह रहे हो। मुझे आलोचक बहुत पसंद है ताकि मैं अपनी विद्या को और संवार सकूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी प्रेडिक्शन सही नहीं कर रहा, तो आप मुझे उसी वक्त टोक देना। ना तो मैं किसी की बटरिंग करता हूं, ना ही मुझे बटरिंग पसंद है। तो अब मैं अगले सब्जेक्ट पर चलता हूं, शादी, लव से शादी की। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब मंगल शुक्र में कन्वर्ट हो जाता तो शादी हो जाती है। देखिए, आपने लिखा है अभी जोशी जी कि मेरी बेटी का डाइवोर्स होगा या रुक जाएगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आपका डाइवोर्स रुक जाए, क्योंकि जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है। 21 जुलाई 92 का जन्म है और आपकी बेटी का जन्म जो है वो 20 मई 96 का है। और दामाद की और अपनी बेटी का एक बार मुझे प्लेस ऑफ बर्थ बता दीजिए हेमा जोशी जी, ताकि मैं आगे बता सकूं। 23 मई 93। ब्रदर की शादी नहीं हो रही है। ब्रदर की शादी में एक आप तो पंजाबी हैं, लुधियाना में रहते हैं, तो आपको पता होगा किसी की शादी में अपने ब्रदर को बोलिएगा कि किसी फीमेल की शादी में चूड़ा दान करे, और साथ में ही मेल की शादी में दूल्हे का बेस्ट फ्रेंड बने, उसका जूठा खाना खाए। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उनको, उनकी शादी हो जाएगी। शिमला से 17 जुलाई 8:30 AM HP शिमला। साहब आपने सवाल नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपका झगड़े का योग है। मैं इस सब्जेक्ट पर कल ही बात कर रहा था। जो 2 डिग्री पर कर्क में आपका जन्म है, आपका सूर्य कर्क राशि में है, और आपका जो है वो झगड़े का योग है। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा। किन्हीं 2 लोगों की लड़ाई में मत पड़िए, 2 लोगों की लड़ाई में पिसना आपका लिखा हुआ है। हेमा जी, सर आपने क्या पूछा? सर तो मत कहिए मुझे, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मुझे विद्यार्थी कह सकते हैं, आप साईं कह सकते हैं, मुझे सर कह के मत बुलाइए, बहुत मामूली इंसान हूँ मैं। और आपको हेमा जी, मैंने आपकी बिटिया और दामाद दोनों के जन्म स्थान के बारे में पूछा है, तब तक मैं बात कर लूं। गुरुजी, मेरे हस्बैंड डाइवोर्स की धमकी देते हैं और फ्यूचर में डाइवोर्स नहीं होगा। मेरी जन्म तारीख है 3 फरवरी। आप चिंता मत करिए, आपका डाइवोर्स आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। और आप अपनी पूरी डिटेल मुझे व्हाट्सअप जरूर करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि डाइवोर्स कैसे रोकना है। मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि किसी गरीब को भोजन कराइए, भोजन कराते समय उसे कुछ पैसे भी दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपने डाइवोर्स रोकना है। और उस वक्त जब भी वो आपको असीस दे, आपको शुभकामनाएं दें, तो उस वक्त वो शुभकामनाएं और आप भी सोचते रहिए कि मेरा डाइवोर्स जो है वो रुक जाना चाहिए। एक और बात बताता हूँ, जिनकी शादी में परेशानी चल रही, मैं थोड़ा सा पीछे होकर बताता हूँ। ऐसे सोइए शवासन में सीधा, और यूं हाथ करिए, यूं, और हाथ को यहां रखिए, और यहां रख के आंखें बंद कर लीजिए, मगर सोइए मत, आंखें बंद करके और प्रार्थना कीजिए। सिंपल अपनी लैंग्वेज में प्रार्थना ये करिए कि आपकी शादी में जो प्रॉब्लम है वो कैसे टूटी जाए, वो कैसे जो है वो टूटने से बचाया जाए, और वो कैसे वो प्रॉब्लम को तोड़ा जाए, प्रॉब्लम कैसे टूटी जाए, ये सोचिए आप। ये हाथ को ऐसे रखिए, याद रखिएगा। आपको आपकी हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। आपकी 13/1/82 का जन्म है। 13 तारीख को कई बार मकर राशि में सूर्य चले जाता है, मकर संक्रांति हो जाती है, कई बार नहीं होती, लोहड़ी होती है उस दिन। तो जो है धनु राशि का 30 डिग्री पर सूर्य होता है। तो आपकी किस्मत में शादी का टूटना कुछ हद तक लिखा हुआ है, कुछ हद तक नहीं लिखा हुआ है। कुछ हद तक ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आपके हस्बैंड जो है वो 6 राशियों में से, क्योंकि मुझे राशि पता नहीं है, तो 6 राशियां में आपके हस्बैंड आपको शादी को तोड़ सकते हैं। 6 राशियों में शादी नहीं टूट सकती, यानी 50-50% चांस है।
तो आप मुझसे अगर संपर्क करेंगे तो आप दोनों की फोटो भेजिए मुझे, मैं जरूर बता दूं। बेटी का जन्म स्थान आगरा और दामाद का हल्द्वानी में। आप एक बार बर्थ डेट रिपीट कीजिए। अब जहां तक मुझे याद है 21 जुलाई का आपका दामाद की डेट थी, आपकी बिटिया की डेट ऊपर निकल गई है, दोबारा भेज दीजिए मुझे। ये तो याद रहेगा मुझे, आगरा और हल्द्वानी। तुला राशि है तो तुला राशि में चंद्र है, सूर्य तुला राशि में नहीं है, सूर्य धनु राशि में, और धनु के 29 या 30 डिग्री में, ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री का मकर राशि हो सकता है अगर उस दिन मकर संक्रांति 13 तारीख को आई थी। आपसे बात कर कर टेंशन दूर हो जाती है, मेरी भी आप लोगों से बात करके टेंशन दूर हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। दीदी जी, बिल्कुल आपको इन लड़के जो हैं वो जबलपुर के हैं, इनसे शादी करनी चाहिए। और पूरी डिटेल अगर आप मुझे दे दें तो मैं और भी बता दूंगा, लेकिन कुछ उपाय होंगे, क्योंकि वो और उनका आपका स्वभाव मिलता है। जब भी दो लोगों का स्वभाव मिलता हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक नाराज है तो दूसरा भी नाराज है। अगर एक को जोक्स अच्छे लगते हैं तो दूसरे को भी जोक्स अच्छे लगते हैं। अगर एक को किसी पर जोक बनाना अच्छा लगता है तो दूसरे को भी अच्छा लगता है। इसीलिए दो लोगों का स्वभाव अगर एक जैसा हो तो कभी भी शादी टूट सकती है। आपको भी मेरा प्रणाम, कोकिल जी। तो चले शादी से अगली बात करें, लव से अगली बात करते हैं शादी पर। शादी जब भी हो, शादी की डेट और पति पत्नी की कुंडली जरूर मिलान करनी चाहिए। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अक्सर शादियां टूट जाती हैं, और उनकी शादियां टूटती हैं जिनको अब जब भी दूल्हा दुल्हन के लिबास में देखोगे तो मॉडल लगते हैं। बहुत खूबसूरत दुल्हन, बहुत खूबसूरत दूल्हा, बहुत पढ़ी लिखी दुल्हन, बहुत पढ़ा लिखा दूल्हा, और उनकी शादियां टूटती हैं। और बहुत दुख की बात है, शादियां नहीं टूटनी चाहिए, प्यार टूटना नहीं चाहिए, प्यार परवान चढ़ना चाहिए। चाहे प्रेमी कैसा भी हो, चीटर भी हो, प्यार परवान चढ़ना चाहिए, याद रखिएगा। मेरा बेटा काम करना चाहता है, क्या करे, कुछ सुझाव। ये आज मैं काम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आज मेरा सब्जेक्ट अलग है। तो आप मुझे या मेरे बाकी वीडियोस को देखकर उसमें से कुछ देख लीजिए, या मुझे पर्सनल तौर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। जैन साहब, राजेश जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ। मैंने पहले ही कहा था हमारे साथ कि मुझे क्रिश्चियन, जैन, हिंदू, सिख सबकी ओर से प्यार मिलता है। आप लोग को बहुत बहुत प्रणाम। और अभी मैं शादी के बारे में बात कर रहा हूं, तो शादी में कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। शादी हो जाने पर सभी दोस्तों से, खासकर महिलाओं से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करिए अपने किसी सहेली या दोस्त के साथ, जिसकी वजह से आपको नजर लग जाती है, और नजर लगने के बाद में आपकी शादी टूटने के कगार पे आ जाती है। इसीलिए अपनी जो पर्सनल बातें हैं, जो मियाँ बीबी की बातें होती हैं, वो मियाँ बीबी की हो। लड़कियों को भी मेरी सजेशन है कि वो अपनी ससुराल की बातें अपने मायके में मत करें। मुझे भी आपके विचार, जो आपको अगर मेरे विचार सुनकर सुकून मिलता है, तो मुझे वो तब सुकून मिलता है जब आप लोग मेरे से बातें करते हो। मैं बिल्कुल देखिए आराम से बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। लोग लाइटें जलाते हैं, मैंने लाइटें बंद कर दी, क्योंकि मुझे सिर्फ आपके मैसेज दिखने चाहिए। मुझे आपसे बातें जो है वो आपके विचार दिखने चाहिए कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं कई बार फंबल कर लेता हूँ, पसीना पोंछ लेता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। आपको भी क्रांति जी मेरी ओर से
बहुत बहुत नमस्कार। मैं अभी शादी की बात कर रहा था। तो शादी में ऐसा कुछ नहीं है कि तलाक पर ही जाएगी बात। हमारे कुछ ग्रह होते हैं जो आपस में मिलते नहीं, या कुछ पर्टिकुलर समय होता है। हर चीज का एक हल है। याद रखिए, बारिश को ना मैं रोक सकता हूं ना आप, मगर हम छाता तो ले सकते हैं। हम छाता तो ले सकते हैं ना। तो क्यों ना हम छाता ले लीजिए। क्यों ना हम उस चीज को जो है हल निकाल लीजिए। आपसे बात करके थोड़ा सुकून मिला है मुझे भी। जो है देखिए, सबसे पहली बात जो है कि मैं आपसे कभी भी नेगेटिव बात नहीं करूंगा, पॉजिटिव बात करूंगा। कोई भी चीज जो है, डॉक्टर, लॉयर या एस्ट्रोलॉजर, भगवान आपको दूर रखे। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि भगवान आपको मुझसे दूर रखे। आपको जरूरत ना पड़े, तभी जरूरत पड़े जब आपके साथ कुछ अच्छा हो। बुरे वक्त में आपको मेरी जरूरत ना पड़े। 25/5/96, बेटी। दामाद 21 जुलाई 92, बेटी 96। आपकी शादी बच जाएगी। आपके दामाद में गुस्सा है, मगर थोड़ी देर का। आप इंतजार कीजिए, प्यार से समझाइए, उनका गुस्सा दूर हो जाएगा। उनका गुस्सा टाइम बाउंड है बस। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्यार से बात करिए, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जिद मत पड़िए, कि वो इंसान ऐसा है कि अगर आप ईगो रखोगे तो वो ईगो को बहुत बढ़ाएगा। तो जोशी जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जाकर उन्हें मनाइए, उनसे बात करिए। और मनाने के बाद में यहाँ पर ईगो की बात मत लाइए बीच में। ईगो लाओगे तो हार आपकी होगी, क्योंकि आपके अंदर आपके दामाद से ज्यादा ईगो नहीं हो सकता। अगर आप प्यार लाओगे तो उससे ज्यादा प्यार भी नहीं हो सकता। वो आपको प्यार करेगा। वही दामाद अगर जो आज आपसे चिल्ला रहा है, आपसे लड़ रहा है, तो कल वही आपके पास आएगा और आपको, आपके प्यार, आपके परिवार को अपना परिवार मानकर चलेगा। सर, आप बिजनेस का सवाल पूछ रहे हैं, तो बिजनेस के बारे में आज मैं नहीं बता रहा हूँ। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर लीजिए। तो आज मैं बता रहा हूँ शादी कैसे टूटने से बचाई जाए। तो मेरे कई उपाय हैं। तो उनमें से मैंने एक उपाय पहले बताया कि किसी गरीब को खाना खिलाए। दूसरा जो उपाय है, वो लगातार कुत्तों को भोजन कराने से आपकी शादी बच सकती है। ये उपाय बच्चा ना होने पर भी है, कि आप लगातार जो है वो कुत्तों को भोजन करा रहे। साथ में मैं एक और उपाय बताऊंगा कि आप, अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई तो पूर्णिमा का व्रत कीजिए। पति पत्नी दूर रहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत कीजिए। अगर वो पास में रहते हैं तो अमावस्या का व्रत कीजिए। मैं रिपीट करता हूं, अगर पति या पत्नी दूर रहते हैं या शादी नहीं हुई तो पूर्णिमा का व्रत कीजिए। अगर वो पास में रहते हैं तो अमावस्या का व्रत कीजिए। इतना पोलाइटली जवाब देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे स्टेटस पढ़ते हो। और मैं पोलाइटली हूं या नहीं मुझे नहीं पता, मगर आप लोगों से बात करते समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके पास ही हूँ। आप जहां से भी हो, आप महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, चंडीगढ़ से हो, तो मुझे यूं ही लगता है कि मैं आपके पास हूँ। मैं दिल्ली में ही हूँ, मैं चंडीगढ़ में ही हूँ, मैं पंजाब में ही हूँ, या मैं कलकत्ता में ही हूँ। मैं आप लोग के पास हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है आपसे बात करते समय। आप लोग जो नए ज्वाइन हो रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और अगर आप साथ साथ में सवाल पूछते जाएंगे तो मैं आपको जवाब देता हूँ। तो शादी को टूटने से बचाने की मैं बात कर रहा था। तो सीधा ही तलाक पर मत जाइए। कोशिश करिए जितना हो सके शादी को टूटने से रोका जा सके। गुरुजी, निधि 17/11 और मधुर 24 दिन, ये शादी नहीं हो, अवॉइड कीजिए। ये शादी अवॉइड कीजिए, क्योंकि लड़के की मीन राशि में सूर्य है और आपका तुला राशि में। तो दोनों ही, लड़का जो है वो पैसों का बहुत पीर होगा। लड़का पैसों का बहुत पीर है, तो आप इनको अवॉइड ही कीजिए, ये शादी को। लव मैरिज है तो अलग से बात हो सकती है, उसके उपाय हो सकते हैं। अगर अरेंज मैरिज है तो रहने दीजिए। तेजस जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ऐसी औरतें भी है दुनिया में जो खुलेआम गलत करती हैं, उनके माँ बाप उनका साथ देते हैं।
साहब मैं अभी इसमें क्या कहूं, दुनिया में देखिए ये मेरी 5 उंगलियां हैं, पांचों एक बराबर नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छी औरतें भी हैं, बुरी के लिए मैं नहीं बोलूंगा, अच्छी औरतें भी हैं, ठीक है, और उनका माँ बाप उनका साथ देते हैं। मैं ऐसी इस तमाम औरतों को रिक्वेस्ट करता हूं जिनकी बेटियों की शादी हो चुकी है, वो उनके परिवार में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि वही परिवार सुखी रहता है जब लड़की की माँ, लड़की के ससुराल में लड़की की माँ या उनके पिता इंटरफेयर नहीं करते। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास। मैं मानता हूं कई केसों में लड़के गलत होते हैं, लेकिन कोशिश की जाए जितना अवॉइड किया जा सके। जो पोडवाल साहब नए जुड़े हैं अभी मेरे साथ, तो मैं आप सबको कहूंगा कि सवाल पूछते जाइए साथ साथ में। एडवोकेट मेरा जी जुड़े हैं, मैंने मेरा जी आपको कॉल की थी मगर आपने नहीं उठा, मिला नहीं कॉल, तो मैं माफी चाहूंगा, पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट था। 26 सितंबर 1988 का जन्म है और लड़की का 24 नवंबर सॉरी, राजकोट। अगर ये दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो शादी करवा दे, अगर ये दोनों बिजनेस में है या लड़की काम नहीं करती है तो रहने देगा, क्योंकि आगे जाके फाइनेंशियल तंगी बहुत आएगी। इनको सॉलिड इनकम चाहिए, एटलीस्ट लड़के के पास एक परमानेंट अच्छी जॉब होनी चाहिए। लड़की का नाम नूतन 17/9/99, और दो लड़का जो है चेतन 15/9/92। लव मैरिज करना है, नारी दोष। अरे यार लव मैरिज, मेरे को एक बात बताइए, आशिकी भी करनी है और उसके बाद एस्ट्रोलॉजर के पास में भी जाना है, नाड़ी दोष है, ये है वो है, ये बात पहले नहीं आपको दिखाई देती थी? अब जब प्यार कर लिया है ना, तो क्या नाड़ी दोष क्या खाड़ी दोष, आप उसका उपाय कीजिए। सर प्यार किया है ना, सबसे बड़ी बात है, खुदा की इबादत होती है प्यार। अगर आपने किसी के साथ प्यार किया है तो एस्ट्रोलॉजर को भूल जाइए। जब मियाँ बीबी राजी होता है तो काजी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कोई प्रॉब्लम है तो उसका हल निकालिए, करना है या नहीं। नाड़ी दोष लग रहा है अभी, ये बहुत अच्छी बात है कि जब लव मैरिज भी करनी है तो वो भी पूछ के, कम से कम लव मैरिज तो आजादी से करो यार। मैं मानता हूं अरेंज मैरिज में आपको सब देखना चाहिए, लव मैरिज में जो है उसका हल ढूंढिए। हम कॉल करेंगे गुरुजी आपको। मैं मेरा स्वागत मेरा फिर स्वागत मुंह से निकल रहा है, मेरा सौभाग्य होगा कि आप मुझे कॉल करोगे। वैसे आजकल रात को 2 बजे मेरी आंखों में अभी नींद दिख रही होगी, रात को 2 बजे तक मैं जागा, सुबह 4 बजे मैं फिर उठ गया। एक मनीष जी हैं, मैं उनके लिए उपाय करना था मुझे, तो मैं रात को 2 बजे तक जागता रहा, फिर सुबह 4 बजे उठ गया। तो आप लोग अभी मुझे इतने कॉल करते हो, इतना प्यार देते हो, इतने मैसेज करते हो कि मुझे सोने का भी समय नहीं मिलता। कुणाल शर्मा जी की डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर, 14, हाँ जी नवंबर, जयपुर में। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? देखिए लव मैरिज हो सकती है, मगर साथ में यही है कि कुछ एक लड़कियां होंगी जो आपके साथ निभा पाएंगी। तो अगर आपकी ऑलरेडी किसी के साथ है बातचीत, तो आप उनकी कुंडली भेजिए और जो थोड़े बहुत उपाय है वो कर लीजिए। नेहा वर्मा 8/मई 93। नेहा जी क्या सवाल है आपका और जन्म समय क्या है आपका? अब मैं आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है औलाद। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका व्यवसाय तो अच्छा है, शादी अच्छी चल रही है, मगर उनके घर पे औलाद नहीं। परमात्मा की दुआ है, कृष्णा की मेहर है कि इस समय मोर देन 170 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में जब उनके माँ बाप आए थे तो उनकी औलादें नहीं थी। आज उनके घर पे औलाद है और बड़ी खुश हैं वो लोग। उनमें से एक बच्चा तो 20 साल से ज्यादा हो चुका है, और अभी 4-5 ऐसे हैं जिनको बच्चा पैदा होने वाला है। तो शायद वो